नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सिलिकॉन वैली बैंक ऑफ यूएसए शट डाउन हो चुका है। शट डाउन मतलब ये फाइनेंशियली वायबल नहीं रहा। इसमें बैंक रन आ गया। बैंक रन का मतलब समझते हो कि भाई किसी एक पर्टिकुलर बैंक के जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, मतलब जितने भी लोगों ने उसके अंदर पैसा जमा कर रखा है, वो एकदम से सब बैंक में जाए और बोले हमारा पैसा वापस करो। अब ये बहुत आम बात है कि बैंक ने वो पैसा अपने पास नहीं रख रखा है, उसको आगे मार्केट में घुमा रखा है। तो ऑब्वियस ही बात है, एकदम से सारे कस्टमर जाके मेरा पैसा दो मांगने लगेंगे तो बैंक वापस नहीं कर पाएगा। और यही हुआ है यहां पे सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। सिलिकॉन वैली बैंक 40 साल से ज्यादा पुराना बैंक है यूएस के अंदर, और अब इसके सारे एसेट्स चले गए हैं फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास। इसके इक्विवेलेंट बॉडी में आपको बता दूं इंडिया के अंदर है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओवरऑल जितना भी आपने पैसा अकाउंट में डाल रखा है उसमें से एक मिनिमम क्वांटम इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड है कि कल की डेट में मान लो जैसे कि मैंने PNB में, या फिर मान लो HDFC में, या फिर आपने SBI में, या किसी और फलाना बैंक में पैसा डाल रखा है, कल की डेट में बैंक बंद हो जाती है तो आपको मिनिमम क्वांटम ऑफ पैसा इंश्योर्ड है वापस मिल जाएगा। बताइए वो क्वांटम क्या है DICGC के हिसाब से, नीचे कमेंट बॉक्स में। उसी प्रकार से अगर आप देखो तो यूएस के अंदर है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यूएस का फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्ले में आ चुका है, और जितने भी डिपॉजिटर्स हैं यहाँ पे SVB बैंक के, उनका $2.5 लाख तक का जो सम है वो इंश्योर्ड है। उसके ऊपर का कुछ इंश्योर्ड नहीं है। तो कैलिफोर्निया की जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ओवरऑल जितने भी SVB के एसेट्स हैं उनको अपने पास रख लिया है। अभी एसेट्स कितने हैं तो SVB की बैंक के पास, सिलिकॉन वैली बैंक के पास $209 बिलियन के एसेट्स हैं और $175 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं फेल्योर के समय पे। अब ये क्या है, देखिए डिपॉजिट्स बहुत सिंपल है। किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर ने जाके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रख दिया, उसको आप बोलते हो डिपॉजिट। जैसे मेरा SBI में अकाउंट है, मैंने उसमें 2000 रुपए जमा कर रखे हैं, तो मेरा 2000 डिपॉजिट है जो कि बैंक के पास पड़ा हुआ है, मैं जब चाहे जाके वहां से निकाल सकता हूं। तो $175 बिलियन के डिपॉजिट्स और $209 बिलियन के एसेट्स। अब एसेट क्या होता है एक बैंक के लिए, तो मैंने मान लो 5 लाख रुपए SBI में डाला, SBI ने मेरे पैसे को आगे मार्केट में घुमा दिया 3 लाख रुपए लोन पे, उस लोन के ऊपर SBI को इंटरेस्ट वापस मिलेगा, तो वो होता है SBI के एसेट। उसी प्रकार से जो सिलिकॉन वैली बैंक है, अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये जनरल बैंकिंग की सेवाएं नहीं देता था, ये IT कंपनी स्पेसिफिक बैंक है। आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन वैली जो जगह है यूएस के अंदर, वहां पे सारी टेक कंपनीज है, और टेक कंपनी स्पेसिफिक बैंक था ये सिलिकॉन वैली बैंक। मतलब कि इसके कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर्स सब टेक्नोलॉजी सेक्टर के थे, और ओवरऑल उनका पैसा यहां पे खतरे में आ गया है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर के बहुत सारे स्टार्टअप्स का पैसा खतरे में आ गया है। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। एक टेक एग्रीगेटर है जिसका नाम है Y कॉम्बिनेटर, Y कॉम्बिनेटर। Y कॉम्बिनेटर के हेड के अंदर इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स ने पैसा उठा रखा है। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको यहां पे दूं तो Airbnb बहुत फेमस कंपनी है, ग्रो, खाता बुक, ओके क्रेडिट, कैश फ्री पेमेंट्स, फेम पे, इनफैक्ट पेटीएम, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की जिन्होंने ओवरऑल Y कॉम्बिनेटर बैक्ड पैसा उठा रखा है। Y कॉम्बिनेटर एक एग्रीगेटर है। Y कॉम्बिनेटर बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी मैनेज करता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे बैंकों को भी मैनेज करता है। तो बेसिकली Y कॉम्बिनेटर एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिसके साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बैंक भी जुड़े हुए हैं। उसमें से एक बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, और सिलिकॉन वैली बैंक ने, Y कॉम्बिनेटर ने बहुत सा पैसा डाल रखा था इंडिया के स्टार्टअप्स का। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया के अंदर Airbnb है। Airbnb ने क्या किया कि यूएस के किसी वेंचर कैपिटल के फंड से $5 मिलियन स्टार्टअप उठाया, और ओवरऑल Airbnb ने Y कॉम्बिनेटर नाम के एग्रीगेटर की मदद से यह किया। अब Y कॉम्बिनेटर इस $5 बिलियन को सीधे पेटीएम को नहीं दे देगा, वो $5 मिलियन Airbnb को नहीं दे देगा। Airbnb ने अगर $5 मिलियन उठाया है तो वो $5 मिलियन Airbnb के अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और वो Airbnb का अकाउंट SVB बैंक जैसे किसी बैंक में डाला जाएगा। तो यहां पे SVB बैंक के अंदर ऐसे बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स के अकाउंट थे जिसमें इंडियन स्टार्टअप्स की फंडिंग जमा थी, और वो अब खतरे में आ चुकी है। तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों, इंडिया के बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो कि यूएस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने यूएस मार्केट से पैसा उठा रखा, फंडिंग उठा रखी है। अब वो फंडिंग किसी बैंक अकाउंट में पड़ी होगी, तो बहुत से स्टार्टअप्स की फंडिंग यहाँ पे आपकी सिलिकॉन वैली बैंक के अकाउंट में पड़ी हुई थी। अब सिलिकॉन वैली बैंक तो बंद हो गया, तो वो जो फंडिंग का पैसा था वो खतरे में आ गया है।
अब अपने आप में यहाँ पे लीगल टसल शुरू हो जाएंगे। स्टार्टअप बोलेंगे कि हमने तो उस बैंक में पैसा डाला था, अभी बैंक बंद हो गई तो हम क्या करें। जो पैसा देने वाला है फंडिंग जो जिसने फंड किया है वो बोलेगा कि मैंने तो तुमको दे दिया बैंकिंग पैसा, अब तुम्हारा पैसा था, तुम्हारा पैसा किसी बैंक में पड़ा है, वो बैंक डूब गया तो मैं क्या करूं, वो तो मैंने तुमको जितनी फंडिंग दी थी वापस करो। तो यूएस के अंदर बैठा मान लो एलॉन मस्क ने इंडिया की किसी कंपनी मान लो एबीसी में पैसा डाला है, तो वो पैसा सीधे एबीसी को नहीं दे दिया जाएगा, एबीसी का कोई यूएस में अकाउंट होगा उसमें डाला जाएगा। तो एसवीबी बैंक के अंदर अगर अकाउंट में पड़ा हुआ एसवीबी बैंक यहाँ पे ठप हो गया तो जो पैसा देने वाला है वो तो हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा मैंने तो सारा पैसा दे दिया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया बेस्ड स्टार्टअप थोड़े खतरे में आ जाएंगे। तो अब ये इंडिया बेस्ड स्टार्टअप क्या करेंगे, तो भैया ये ढूंढेंगे कि भैया हमें क्या करो, हमें इंश्योरेंस दो। तो अब ये जो एफडीआईसी है वो बोल रहा है कि $2.5 लाख तक का ओवरऑल जो पैसा है वो इंश्योर्ड है। तो $2.5 लाख तक तो वापस मिल जाएगा, उसके ऊपर वापस मिलना मुश्किल है। अब देखिए कुछ और चीजें हुई हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर बहुत सा पैसा जमा रखा है, चूंकि ये टेक स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सिलिकॉन वैली में जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके खाते होंगे सिलिकॉन वैली बैंक में। ऐसे और भी बहुत से बैंक होंगे और डेली एक्टिविटी के लिए इस खातों के थ्रू ट्रांजैक्शंस चलते होंगे। तो एम्प्लॉय की सर्विस देना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, ठीक है ना, ऑफिस में लाइट बल्ब बिजली लगाना, इन सब चीजों के लिए सिलिकॉन वैली बैंक का जो अकाउंट है वहां से पैसा क्रेडिट डेबिट होता होगा। अब चूंकि सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है, इसके एसेट सीज हो गए हैं, तो पैसे का फ्लो भी यहां पे बंद हो जाएगा। एक और चीज है, इसके फेल होने की वजह क्या है, तो फेल होने की बहुत सी वजह बताई जा रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने, चूंकि इसका जो टेक एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी कंपनी से रिलेटेड है, तो होता क्या था दोस्तों कि जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो अपना पैसा जमा करके रखती हैं बैंक में, और इन स्टार्टअप कंपनीज को समय समय पे जो वेंचर कैपिटल फंड वाले हैं वो पैसा देते रहते हैं। आपको पता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत से स्टार्टअप सुने होंगे इंडिया के अंदर, बैजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, तो ये राउंड्स ऑफ फंडिंग उठाते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में मान लो $10 मिलियन आ गया, सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग में 40 आ गया, तीसरे में थोड़ा ज्यादा आ गया, चौथे में और ज्यादा। तो वो डिपेंड करता है इन कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। अब क्या है, टेक कंपनी का मार्केट थोड़ा बिगड़ रहा था, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है यूएसए में, तो टेक कंपनी को नई फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। तो चूंकि नई फंडिंग जब इनको नहीं मिली तो टेक कंपनियों के जो एग्जिस्टिंग अकाउंट थे उसमें जितना भी पैसा पड़ा था वो सब निकालने लगे। और ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसके सारे कस्टमर्स, डिपॉजिटर सब टेक सेक्टर के थे। तो टेक सेक्टर में जब परेशानी आई तो टेक सेक्टर वाले सब भागे सिलिकॉन वैली बैंक की तरफ अपना पैसा निकालने, और बैंक रन हो गया। बैंक रन में ऑब्वियस सी बात है, जिसने भी डिपॉजिटर ने पैसा कमा किया, अगर वो एकदम से सब मांगने पहुंच जाएंगे, बैंक नहीं वापस कर पाएगा। और वही एसवीबी के साथ यहां पे हुआ। शुरू में तो एसवीबी बैंक ने मैनेज किया, मान लो कोई डिपॉजिटर अपना पैसा मांगने आया तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपना कोई एसेट बेच दिया, मान लो उसने मार्केट से कोई फेडरल रिजर्व का बॉन्ड उठा रखा है उसको बेच दिया। लेकिन जब आप बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड से उसको बेचना शुरू कर दोगे तो बेचने पे आपको एक फीस देनी पड़ेगी, जिससे ओवरऑल बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट निगेटिव में चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत से डिपॉजिटर्स आके एकदम से एसवीबी बैंक से पैसा मांगेंगे और वो आनन फानन में, टेंशन में अपने बॉन्ड्स या फिर अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर देंगे। तो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मिड में अगर आप उसको तोड़ते हो तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फिक्स डिपॉजिट 1 साल का बनाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके बना लो, और उसको 4 महीने बाद तोड़ दोगे, आपको पैसा देना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ। तो इसीलिए बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट्स को बीच में आप ब्रेक करोगे तो आपको एक लॉस, एक हर्जाना भरना पड़ेगा। वैसे हर्जाने सिलिकॉन वैली बैंक के लिए बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि सारे डिपॉजिटर्स पैसा मांग रहे थे। तो एंड में सिलिकॉन वैली बैंक के मैनेजमेंट ने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया हम लॉस में जा रहे हैं, हम एफडीआईसी को अपने ऑपरेशंस हैंडओवर कर रहे हैं, और बैंक ठप हो गया। इंडिया के स्टार्टअप स्पेस का इंपैक्ट आया, कैसे आया मैंने बता दिया। लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट क्या होगा तो देखिए समय ही बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।